गुरुजी, रात के 12 बजे से सुबह सूरज उगने तक के बीच में क्या कार्य करना उचित रहता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया। ये सबके जग कल्याण के लिए भी ये प्रश्न है। रात के 12 बजे से लेके जो 2:30 बजे तक समय है, ये एक पहर गिना जाता है। वैसे तो 24 घंटे होते हैं, 3 पहर का 1 घंटा होता है। और फिर रात को 2:30 बजे से सुबह सूरज उगने से पहले का जो समय है, ये अलग, ये 2 समय होते हैं। जो रात के 12 बजे से 2:30 बजे का समय, ये भूत प्रेत काल का होता है। इसमें क्या है कि जो तांत्रिक विद्या होती है, जो गलत कार्य वाले होते हैं या अशुद्ध आत्माएं होती हैं, जो गलत आत्माएं होती हैं, वो संसार में जन्म लेती हैं। और जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं, वो उसके घर में पैदा होती हैं, चाहे वो बेटा रूप बने, बेटी बने, पत्नी बने, रिश्तेदार बने, भाई बने, सगे संबंधी बने, तो वो उसका नुकसान करने के लिए ये आत्माएं आती हैं। और प्रेत आत्मा भी बन सकती है, कुछ और भी बन सकती है, भ्रष्ट भी बन सकता है, भ्रष्टाचारी भी बन सकता है, ये इसमें काल में होती हैं। तो हमें जो 12 बजे से लेकर 2:30 बजे का जो समय है, इस समय में कोई भी भजन वजन कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ भजन का जो हमारे समय टाइम वो 2:30 बजे से प्रातःकाल सूरज उगने से पहले पहले होता है। तो इस काल में जो पैदा होते हैं, आत्माएं पैदा होती हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें उसके साथ जुड़ जाती हैं। वो हमें क्या नुकसान करेंगी हमें नहीं पता, मगर ये जो आत्माएं पैदा होती हैं इस काल के अंदर, वो शुद्ध आत्माएं नहीं होती हैं। वो सिर्फ कर्मों के अनुसार वो पैदा होती हैं। वो खुद भी परेशान होती है, दूसरों को भी परेशान करती हैं। तो इस समय हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। 2:30 बजे से लेकर जो सुबह प्रातःकाल का समय है, इस काल में शुद्ध आत्माएं जो पैदा होती हैं, कल्याणकारी होती हैं, योगी पुरुष होती है, सिद्ध पुरुष होती है, प्रभु भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, संसार का कल्याण करने वाले होते हैं। तो ये आत्माएं उस वक्त पैदा होती हैं। तो हम जब भी कोई कार्य करें तो शुद्ध कार्य के समय के अनुसार करें। 2:30 बजे अगर हमारी कोई नींद खुल जाती है या 3 बजे खुल जाती है, वो हर एक की नींद नहीं खुलती। वो उसी इंसान की खुलेगी जो परमात्मा के साथ जुड़ा होगा, कल्याणकारी होगा, सिद्ध पुरुष होगा। तो वो अभ्यास करते हैं, तो योग करते हैं। तो हमें भी 2:30-3 बजे उठ के योग करना चाहिए, परमात्मा का सिमरन करना चाहिए। जो गुरु मंत्र हमें गुरु ने दिया वो भी हम याद कर सकते हैं। परमात्मा का नाम जिसको भी मानते हैं हमको करें। और ये जो आत्माएं होती हैं, ये कल्याणकारी होती हैं। वो जो बच्चे पैदा होते हैं इस काल के अंदर, तो 2:30 बजे से प्रातःकाल तक, ये आत्माएं जो है कल्याणकारी हमारे बेटे के रूप में पैदा हो सकती हैं, बच्चे के रूप में पैदा हो सकती हैं, पत्नी के, भाई के, रिश्तेदार के, यार दोस्त के, और संसार में अच्छे इंसान जो जिसके साथ हमारा संबंध बनाएगा परमात्मा, ये वो आत्माएं होती हैं। तो हमें रात के 2:30 बजे का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे ही हमारी नींद खुले तो हमें उस परमात्मा का सिमरन करना चाहिए। और उस सिमरन से भले हमें नींद आए ना आए, हमें करते करते अपने आप नींद आ जाएगी और वो सिमरन आपका सुबह तक चलता रहेगा, अंदर ही अंदर, शरीर के अंदर। तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। और उसके बाद जो आता है वो प्रातः उठने, जैसे सूर्यकाल 5:42 पे जैसे होगा, तो 5:42 से 7 बजे, 7:30 बजे तक जो समय है, इसमें भी थोड़ा सा लोगों को पता नहीं है। जैसे सूरज उगना है 5:30 बजे, तो 5:30 से पहले जो 1 घंटा होता है, वो हमारी वायुमंडल में और परमात्मा की जो शक्ति होती है उसका प्रतिपात होता है। अगर उसका हमने प्रतिपात लेना है, उसकी शक्ति को लेना है, तो हमें इस समय जो है पार्क में या सेवा में या भजन में या कीर्तन में जाना चाहिए। क्योंकि हम योगी तो है नहीं जो रात को उठ जाएंगे 2 बजे 3 बजे। तो हम हैं गृहस्थी इंसान। तो गृहस्थी इंसान अगर 4 बजे भी उठ जाता है, 5 बजे भी उठ जाता है सूर्य काल से पहले, और जितनी भी पार्क में हम सैर करते हैं, ये जो हमारी जो शक्तियाँ हैं वो उस टाइम विराजमान होती हैं और हमारा वातावरण शुद्ध होता है। तो वातावरण शुद्ध में हमारा जो अंदर शरीर में जाएगा तो वो हमें भी शुद्ध करेगा और हमारा कार्य भी शुद्ध करेगा। तो इस समय जाना चाहिए। जैसे ही सूरज काल निकल ऊपर आ जाता है, उगने से पहले जरा सा लाली में होता है, तो वहाँ तक तो समय ठीक है। जैसे ही समय ऊपर आता रहता है तो लोग क्या कि रात को देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन है वो कम होनी शुरू हो जाती है, बाकी शक्तियों की जो पावर है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो उस काल में हम लोग जाते हैं, तो हमें उस काल में नहीं जाना चाहिए। सूरज उगने से 10 मिनट पहले और सूरज उगने से 1 घंटा पहले बीच का जो समय है, इसमें हमें जो भी कार्य करना है उत्तम हो सकता है। क्योंकि हम लोग सिद्ध योगी तो है नहीं, धर्मात्मा तो है नहीं, सिर्फ हम गृहस्थी लोग हैं, हमारे पास ये समय है। तो इस समय हम जो मंदिर जाएं, भक्ति करें, पार्क में सैर करें या कुछ भी करें, तो ये हमारा उत्तम कार्य होते हैं। तो ये सारा आपको मैंने समय बताया 12 से 2:30 बजे तक, और 2:30 से फिर 5 बजे तक, 5 बजे से 7 बजे तक, ये जो समय है, इसका सदुपयोग आपने कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो इसका अगर जो सदुपयोग करेगा वो अपने लिए भी कल्याणकारी करेगा और दूसरों के लिए भी कल्याण करेगा। बोल बाके बिहारी लाल। आपको पता चल समझ आ गया।